मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के भी शीर्ष नेतृत्व को कि 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं ये आशा करती हूँ कि उसमें मैं ज़रूर खरी उतरी होंगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूँगी और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूँ और करते भी रहूँगी। चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूँ, आजीवन रहूँगी। देखिए, मैंने कहा कि मैं जिस परिवार का हिस्सा हूँ, ऐसा नहीं है कि परिवार में दायित्व हर वक्त। जब मैं आई थी भारतीय जनता पार्टी में तो मैं महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी। ये ज़रूरी तो नहीं है कि मैं परमानेंट मैं ही महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी रहूँ। पार्टी ने मुझे टिकट दिया, पार्टी ने सरोजनी नगर विधानसभा से मुझे जिताया, पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। तो पार्टी का जो भी निर्णय है, जब पार्टी ने महिला मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया था तब मैं नहीं जानती थी मैं विधायक बनूंगी, तब नहीं जानती थी मैं मंत्री बनूंगी, लेकिन पार्टी ने किया। इस निर्णय में भी पार्टी ने अच्छा सोच के ही किया होगा। दयाशंकर जी के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई सरोजनी नगर सीट के लिए, उसको भी जिम्मेदार मानती हैं? जिस तरह से उन्होंने भी अपना दावा पेश किया। कौन सी कंट्रोवर्सी? मैंने कभी एक शब्द भी बोला? एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिस तरह से वो भी दावा कर रहे, उस ऑडियो के लिए भी मैंने क्या एक शब्द भी बोला? कौन सी कंट्रोवर्सी? मैं तो ये देखती हूँ कि मीडिया में कुछ भी चलने लगता है, सूत्र लिखिए कुछ भी चला। आप एक नहीं, दावेदार की बात झगड़े में निकल गई सीट के हाथ से। नहीं, ऐसा नहीं है कोई। मुझे लगता है कि बेकार में उन चीज़ों को इशू बनाना नहीं चाहिए। दयाशंकर जी अपनी बात रख रहे होंगे। मैं दावेदारी की बात क्या है? मैं उस विधायक थी ना वहाँ की, अभी वर्तमान में हूँ। जब तक कोई नया नहीं बनेगा तो उस क्षेत्र की जिम्मेदारी तो आज भी है मेरे ऊपर। अगर आज मेरा कोई कार्यकर्ता आएगा, आज मेरे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आएगा, तो ये जिम्मेदारी बनती है स्वाति सिंह की, सरोजनी नगर के विधायक होने के नाते, कि मैं उनका काम करूं। और भविष्य में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये मेरी जिम्मेदारी आजीवन बनी रहेगी कि मैं मेरे पास जो भी आएगा उनका मैं काम करूं और मैं भविष्य में भी करती रहूं। तो क्या अभी हम माने कि आप डोर टू डोर कैंपेन करेंगी? नाराजगी कोई नहीं है? कोई नहीं। अच्छा, आप एक चीज ये बताइए, मेरे चेहरे से नाराजगी लग रही है आपको? सपा में जाने की कुछ खबरें आ रही हैं। हाँ, मैंने भी कल देखा टीवी में। मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। संदेश कैसे देंगी पब्लिक के बीच जाकर? अब आपकी एक चुनौती है, अभी चुनाव प्रचार डोर टू डोर जाके कर रहे हैं, रैलियां तो हो नहीं रही हैं, पार्टी के लिए कैसे और काम करेंगे? संदेश देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना जरूरी है, कोई पदाधिकारी होना आवश्यक नहीं। प्रत्याशी दिए गए हैं, उन्होंने आपसे संपर्क किया या उनसे आपकी कोई बात हुई? कैसे कैंपेनिंग कर रही हैं? अभी नए प्रत्याशी तो कल ही आए हैं भाई, क्यों नहीं? देखिए, हम सब पार्टी के कार्यकर्ता से ही हैं, आप भी बलिया से, तो हम भारतीय हैं। तो बलिया के, लखनऊ के, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले हम कहीं और से टिकट, अगर यहाँ से नहीं तो अब कुछ तो मुझे लगता है संगठन के लिए आप लोग छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। संगठन जो जिम्मेदारी भविष्य में देगी उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ करूंगी, पूरी ईमानदारी से। पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती रहूंगी। आपको उम्मीद थी कि आपको इस बार भी मिलेगा टिकट? मैंने कहा पार्टी का कैंपेनिंग कर रही थी, भविष्य में भी करती रहूंगी। जब मुझसे ये पूछा जाता था कि यहाँ पर प्रत्याशी कौन रहेगा, तो मैं कहती थी कमल का फूल रहेगा। कमल का फूल है प्रत्याशी, कमल का फूल है और कमल का फूल ही जीत कर आएगा। स्वाति जी, इतना एक्टिव रही हैं आप और आपने तमाम काम भी किए, तो मंत्रियों के टिकट भी कम कटे हैं, ऐसे में आपका टिकट कट जाना इतना एक्टिव होने के बावजूद, आपको क्या लगता है वजह इसकी क्या है? देखिए, मैंने कहा ना कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी कुछ ना कुछ अच्छा देखे होंगे तभी ये निर्णय लिए। आपके लिए? बिल्कुल, सबके लिए। कोई आपको इस चीज़ का कोई दुख नहीं है कि आपका टिकट? मेरे चेहरे से लग रहा है? नहीं, आप बता दीजिए, चेहरे से तो नहीं लग रहा है। तो चाहते क्या मतलब चेहरे पर कहाँ आप लोग आने देते हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं नेता होने के साथ साथ एक महिला हूं और मैं आज भी मानती हूं कि मैं एक आम नारी हूं, आम महिला हूं। एक मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, नेता की दृष्टि से हम काम नहीं करते हैं। हम जनता की वजह से सत्ता में हैं और जनता के लिए काम कर रहे हैं, आजीवन काम करते रहे। दयाशंकर जी को टिकट नहीं मिला, इसका दुख है कि नहीं?
मतलब किसी को नहीं मिला। नहीं बोल लीजिए, चेहरे पर तो दुख नहीं नजर आ रहा। मतलब आप चाहते हैं हम दुखी रहें? नहीं आप बता अब मुझे लग रहा है शंकर जी को नहीं मिला। मुझे लगता है दयाशंकर जी के विषय में आप उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लखनऊ में जिसके पास गॉड फादर था उसने अपनी सीट बदलवा ली, आपके पास कोई गॉड फादर नहीं था, इसका नुकसान हुआ है क्या? हम सबके देखिए गॉड फादर और जो भी बोले हैं, मैं मेरे जो इंस्पिरेशन है माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और मैंने हर मंच पे बोला है और आज मैं फिर आप सबके चैनल के माध्यम से बोलती हूँ कि मुझे गर्व है कि मैं आज उस देश में हूँ जिस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को चलाया। आप देख सकते हैं कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार बनी 2014 में, उस समय सेक्स रेशियो में कितना डिफरेंस था। आज हमारी बेटियां बेटों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैदा हो रही हैं, 1000 से ऊपर हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है आधी आबादी को लेकर, जो विज़न है इस देश को लेकर, इस देश के युवा को लेकर, इस देश के किसानों को लेकर, उसके लिए उनका जो भी निर्णय होता है वो एकदम सही होता है। तो फिर सरोजनी नगर में फिर क्यों काट दिया गया जब आप बोल रही हैं बेटियों के लिए? आप लोग सुनना क्या चाहते हैं ये बता दीजिए। 5 साल पहले आप महिला सशक्तिकरण की पोस्टर गर्ल थी, सबसे आपको आज नहीं हूँ। अगर होती तो क्या टिकट कैसे मिल जाता? टिकट ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कि महिला सशक्तिकरण को हम चरितार्थ कर सकते हैं। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में 2016 में जब दोबारा से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आई, तो मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी की विधायक या मंत्री नहीं थी, उस समय महिला मोर्चा की मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि महिला सशक्तिकरण में उसी महिला को हम सशक्त मानेंगे जो मंत्री होगी या जो विधायक होगी। आपको क्या लगता है? लेकिन आप एक चेहरा बन गए कि महिला सशक्तिकरण ऑब्जर्वेशन होगा आपका, कोई होगी कोई तो आपके मन में ख्याल आया? पार्टी ने जरूर कुछ अच्छा सोच रखा है, लग रहा है कि मुझे महिलाओं के लिए, मैंने कहा मैं आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हूँ और करती रहूँगी। ऐसा नहीं है, हमेशा हर एक व्यक्ति को, जब मैं देखिए मैं जब विधायक बनी और उत्तर प्रदेश सरकार में मैं मंत्री बनी, तो मैं जानती थी कि मैं अब महिला मोर्चा की अध्यक्ष नहीं रहूँगी। ऐसा ज़रूरी तो है नहीं कि हर जगह स्वाति सिंह कैप्चर किए रहे और दूसरे को मौका ना मिले। 2016 में जब आप आई थी तो उसी समय नारा दिया गया था कि बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में, और ऐसे में एक मंत्री का टिकट कट जाना, वो भी एक एक्टिव मिनिस्टर का कट। मुझे क्या पार्टी से निकाल दिया गया है? आप बताइए ना। मुझे क्या पार्टी से निकाला गया है? मैं इस पार्टी का हिस्सा थी, हूँ और आजीवन रहूंगी। और इस पार्टी में वही सम्मान मेरा बना रहेगा। अच्छा, आपको लगता है कि पार्टी ने आपको टिकट काट के राजेश्वर सिंह को दिया तो आपसे ज्यादा बेहतर उनको उम्मीदवार लगे? आपका कहीं पार्टी के निर्णय पे मुझे लगता है किसी भी कार्यकर्ता को सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। जो निर्णय, जब मैं सरोजनी नगर में मुझे टिकट मिला था तब भी तो किसी का काट के मिला था, तो ये कोई प्रश्न नहीं। अगर आपको टिकट मिलता तो आपके लिए कैंपेन वहाँ से करते। उनकी भी उम्मीद है कि वो बलिया से उनको टिकट मिलना है। क्या तो आप उनके लिए कैंपेन करेंगे? तो आप जाएंगे कैंपेन करने, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि कोई अगर अगला व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उस पर मैं बोलूं? मेरे अपने जो विचार हैं मैंने आपको बता दिया। पार्टी का मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और पार्टी का जो निर्देश होगा, पार्टी का जो आदेश होगा, स्वाति सिंह वो करेंगी, एक कार्यकर्ता के नाते करेंगी। आधी आबादी का एक प्रतिनिधित्व चूंकि मैं कर रही हूँ तो उस नाते में। स्वाति जी, जो मेहनत 2016 में अपने लिए की थी 17 में आने के लिए, क्या उतनी मेहनत अब सरोजनी नगर में करेंगे अगले प्रत्याशी के लिए? मैंने 2016 में भी, हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया था। 2017 में भी किए, 18 में भी किए, 19 में भी किए, 20, 21, 22 और निरंतर करते रहेंगे जब तक इस देश में हर एक व्यक्ति सशक्त न हो जाए। आप 5 साल मिनिस्टर रहे, आप अपने काम से सेटिस्फाइड? बिल्कुल सेटिस्फाइड है। मंत्रालय और विधायक बिल्कुल सेटिस्फाइड है। आप मेरा मंत्रालय का भी मूल्यांकन कर सकते हैं, आप मेरे क्षेत्र का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। मैं आत्मसंतुष्टि है, और सबसे बड़ी बात आत्मसंतुष्टि इसलिए भी है कि जब लोग मतलब इतना प्यार करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए। एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और कहीं ना कहीं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व माननीय गृह मंत्री जी का बहुत, जो उनकी छवि है, कहीं ना कहीं उनकी छवि की वजह से आज मुझे मेरे क्षेत्र के लोग इतना प्यार करते हैं। बहुत कम हम विधायकों को देखते हैं कि इतना ज़्यादा क्षेत्र में जाते हैं जितना हमने आपको देखा, खासकर लोकल उसमें। लेकिन बावजूद इसके जब आपका टिकट करें तो हम लोग तो शौक थे, मतलब हमें लोगों को उम्मीद नहीं थी। तो ऑब्वियसली बीइंग अ विधायक, आप बीइंग मतलब वहाँ का प्रतिनिधित्व करते थे, तो कुछ तो आपको फिर लगा होगा कि भाई रहता तो अच्छा था। नहीं, मुझे नहीं लगा, इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे 2017 में नहीं पता था कि मुझे सरोजनी नगर विधानसभा से टिकट मिल जाएगा और मैं जीत जाऊंगी और मैं मंत्री हो जाऊंगी। क्योंकि पार्टी का निर्णय जो होता है वो
ऐसा होल होता है। तो हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं निर्णय लेता है, पूरी एक टीम होती है, पूरा एक ग्रुप है जो निर्णय लेता है, और उस निर्णय में इस देश का, प्रदेश का, पार्टी का कहीं ना कहीं हित निहित है। अब जो कैंडिडेट आया आप उनका दयाशंकर जी भी उनकी सीट से क्लेम कर रहे थे। दयाशंकर जी आप सुनना क्या चाहते हैं भाई? आपने कभी इस पे कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? आपने कभी किसी से बात की कि उनको मसाला चाहिए था क्या आप लोगों को, जो मैंने दिया नहीं तो आप लोग फेल हो गए। राजेश्वर जी का समर्थन करेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी का हर जगह समर्थन करूंगी। राजेश्वर जी भी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। मैं हर उस व्यक्ति का समर्थन करूंगी जिसको मेरी पार्टी ने खड़ा किया। टिकट कटने से पहले क्या कोई बातचीत हुई, बताया था किसी ने आपको कि टिकट इस बार आप नहीं लड़ रही हैं, कि पार्टी के किसी नेता ने कुछ कोई बात हुई थी किसी से आपकी, ये अचानक से हो गया ये? चाहते क्या है आप? क्या निकलवाना चाहते हैं? आपका टिकट कट गया। आपने की है अपर्णा यादव, अदिति सिंह, कई लोग अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं। टिकट आपका कटा, अभी तक उनको लेकर भी कोई फिलहाल अदिति सिंह के अलावा किसी को लेकर कोई बात नहीं करी गई है। कैसे काम करेंगे उनके साथ मिलकर, महिलाओं के बीच कैसे जाएंगी? क्या आप भी एक महिला हैं। हम महिलाओं के लिए कहा जाता है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। आप ऐसा मानती हैं? बताइए, मानती हैं? जब नहीं मानती हैं तो साथ में काम करने में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदिति और अपर्णा ही, पूरे भारतीय जनता पार्टी में बहुत महिलाएं हैं, हम सबके साथ काम करते हैं और बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा ना, मुझे गर्व होता है कि हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम नारा लेके चलते हैं, जब बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में जब हम कहते हैं, आज उसी का नतीजा है कि दूसरी पार्टियों से भी लोग, जो महिलाएं हैं, वो हमारी पार्टी में आ रही हैं। बहुत सम्मान है उनका और आजीवन उनका सम्मान रहेगा इस पार्टी में। स्वाति जी का आखिरी सवाल ले लीजिए। आप बोली एज ए विधायक आपने बहुत अच्छा काम किया, मूल्यांकन उसका अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए नहीं, हमने कहा आप कर लीजिए मूल्यांकन। नहीं, मंत्री के तौर पर आपने अच्छा काम किया, कार्यकर्ता के तौर पर अच्छा काम किया, तो फिर ये मतलब क्यों आपका टिकट क्यों कटा? आप वजह बता दीजिए। बता दीजिए आपको क्या लगता है? आपका अपना असेसमेंट क्या है? बिल्कुल नहीं, अभी रात में डिसीजन आया। मैं सुबह, ऐसा तो है नहीं कि रात भर में सोच करके और एकदम, अगर मैं देखिए दुखी होती तो कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पर वो चीज़ें, उसका इम्प्रेशन आता। मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। मैं पार्टी का जो भी डिसीज़न है मैं उसका समर्थन करती हूँ और मुझे ये भी विश्वास है कि पार्टी भविष्य में भी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसका मैं बहुत ही निष्ठा के साथ और बहुत ही ईमानदारी से मैं उसका निर्वहन भी करूँगी। आप तैयार थी ऐसे फैसले? कोई एश्योरेंस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको दिया गया है कि आपको इस बार चुनाव नहीं लड़ा रहे, कुछ दूसरी भूमिका, या आगे आपको किसी और तरह से एडजस्ट किया जाएगा, कुछ इस तरह का? आपको पता है ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अगर आप सदस्यों की संख्या देखेंगे तो इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और इस पार्टी में जो भी लोग काम करते हैं, जो भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है और इस पार्टी का हिस्सा है, वो अपने नेतृत्व से प्रश्न नहीं करता है और नेतृत्व को पता है कि हमें किसे किस समय क्या जिम्मेदारी देनी है, उसको पता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।